नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मकर लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शुभाशुभ फल। दैत्य गुरु शुक्राचार्य मकर लग्न की कुंडली में क्या फल देंगे, इस वीडियो में ये विश्लेषण करेंगे और इनमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली तो यही है कि इस जन्म कुंडली में हम केवल शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, केवल मकर लग्न की बात कर रहे हैं। पुरुष जातकों के लिए जो बताएंगे, इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से अनुमान करना होगा। और बात एक ध्यान रखने वाली ये है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पर अन्य ग्रहों की युति और अन्य ग्रहों की दृष्टि से मेरे द्वारा वीडियो में बताए जा रहे फलाफल न्यूनाधिक हो जाएंगे। और चौथी बात, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य विज्ञ ज्योतिष से इसलिए करा लें क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की युति और अन्य ग्रहों की दृष्टि इस फलाफल को न्यूनाधिक कर देंगे। बाध्यता नहीं है, केवल हम जानकारी यहाँ पर मात्र आपको दे रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं कि मकर लग्न की कुंडली में अगर लग्न में दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो क्या फल देंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहले केंद्र स्थान में, शरीर के स्थान में मकर लग्न में अगर हैं तो शारीरिक सौंदर्य, प्रभाव और मान की बहुत अच्छी प्राप्ति करा देंगे। ऐसा व्यक्ति कुछ खाए या ना खाए पर उसका चेहरा बड़ा चमक दमक वाला होता है, बहुत अच्छा शारीरिक सौंदर्य उसका होता है। मान और प्रतिष्ठा उसे हमेशा प्राप्त होती रहती है। उसे पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है, सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लेता है और बुद्धि चातुर्य से उन्नति करता है। संतान पक्ष से भी ऐसे व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है और विद्या और बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में 7वें भाव को देखेगा और 7वें भाव को जब देखेगा तो जातक को सुंदर और सुयोग्य स्त्री का सुख मिलेगा और व्यवसाय के क्षेत्र में भी अत्यंत लाभ होगा। पूर्व में मैंने कहा था स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत, तो स्त्री जातकों के लिए बहुत सुयोग्य और सुंदर पति का वर्ण प्राप्त होगा। और इसको हम बार बार नहीं कह रहे हैं, इसलिए एक तरफा इस बात को कर दे रहे हैं। दूसरे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो लाजमी है वो कुंभ राशि में होंगे शनि की, और शनि की कुंभ राशि में जो है गुरु उसको अपना मित्र मानते हैं। तो जो परिवार है उसका बहुत अच्छा सुख मिलेगा। धन का संचय भी खूब आदमी ऐसे में कर लेता है, अच्छा धनी सेठ होता है। उसे राज्य, पिता और व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सफलता और सम्मान की प्राप्ति होती है, परंतु संतान पक्ष से कुछ कठिनाइयां रहती हैं। विद्या और बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं शत्रु से सूर्य की सिंह राशि में 8वें भाव को देखता है। 8वें भाव को जब देखेगा तो जातक के आयु की शक्ति में कुछ कमी ले आएगा और पुरातत्व को भी अल्प लाभ में परिवर्तित कर देगा। ऐसा व्यक्ति धनी और यशस्वी तो होता है, परंतु उसको विभिन्न प्रकार की चिंताएं तो लगी ही रहती हैं। अब तीसरे भाव में अगर शुक्र होगा तो लाजमी है वह उच्च के फल देगा, क्योंकि वहां पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होगी मकर लग्न की कुंडली में। तो उच्च का शुक्र जो है पराक्रम में विशेष वृद्धि करेगा, विद्या, संतान पक्ष के अच्छी शक्ति प्राप्त कराएगा, पिता से सुख, सहयोग, राज्य से सम्मान, व्यवसाय से लाभ प्राप्त कराएगा। भाई बहन का सुख कुछ कमी के साथ मिलेगा, परंतु जातक बड़ा हिम्मती और धैर्यवान होगा। यहाँ से शुक्र 7वीं नीच दृष्टि से अपने मित्र बुध की कन्या राशि में 9वें भाव को देखेगा, तो भाग्य की उन्नति और धर्म के पालन में कुछ कमी बनेगी और यश भी कम मिल पाता है। तीसरे भाव में अगर शुक्र होता है तो आदमी को यश से ज्यादा अपयश की प्राप्ति होती है, और तीसरे भाव में अगर शुक्र है मकर लग्न की कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर रहने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। चौथे भाव की बात करेंगे। चौथे भाव में अगर शुक्र होगा तो लाजमी है कि वो मंगल की मेष राशि पर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली की बात करें। मकर चर राशि है तो इसके लिए सारे केंद्रों में चर राशि मेष, तुला, मकर, कर्क ही आएंगी। तो ऐसे में शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, मकान का यथेष्ट सुख प्राप्त होगा और बुद्धि योग से आमदनी के क्षेत्र में बड़ी सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से अपनी ही तुला राशि में 10वें भाव को देखेगा चौथे भाव से, तो पिता से, राज्य से सहयोग, सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी और ऐसा व्यक्ति नीतिज्ञ हो जाता है, विचारवान हो जाता है, शीलवान हो जाता है, सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है। मकर लग्न की कुंडली में अगर शुक्र चौथे भाव में है तो फिर ऐसे व्यक्ति से किसी भी धर्म कर्म के लिए या किसी भी अन्य कर्म के लिए किस प्रकार किया जाए, इसकी विशेष राय लेने में बहुत फायदा होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नीतिज्ञ होता है। वो जो भी बात आपको बताएगा नीति के अनुरूप बताएगा, कभी भी अनीति नहीं करेगा। ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश अगर कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए तो उसके न्याय में कतई कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और वो बिल्कुल सर्वोत्तम न्याय करेगा, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। 5वें भाव में अगर शुक्र होगा मकर लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि वो अपनी स्वराशि वृषभ पर होगा। अपनी स्वराशि वृषभ में होने के कारण जातक को विद्या बुद्धि की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा।
प्राप्त करा देगा और संतान के पक्ष में भी अच्छी शक्ति प्राप्त कराएगा। ऐसा व्यक्ति चातुर्य के बल पर भी उन्नति करता है। पिता द्वारा खूब लाभ होगा, राज्य द्वारा अच्छा सम्मान उसे मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कायदे कानून की बात करने वाला होता है और हुकूमत उसे पसंद होती है। और यहां से शुक्र जो है अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में 9वें घर को देखेगा, 11वें घर को देखेगा, 9वें नहीं 11वें घर को, क्योंकि वृश्चिक राशि 11वें घर में होगी मकर लग्न की कुंडली में। जब 11वें घर को देखेगा तो जातक की आमदनी भी अच्छी होगी और वह निरंतर उन्नति भी करता चला जाएगा। छठे भाव में अगर शुक्र होगा तो वो मिथुन राशि पर होगा मकर लग्न की कुंडली में, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखने वाला होगा। उसको पिता के द्वारा कुछ मतभेद के साथ शक्ति प्राप्त होगी। संतान पक्ष और विद्या के पक्ष में कमी रहेगी। राज्य के क्षेत्र में भी सम्मान मिल पाएगा, सम्मान में कमी हो जाएगी और संतान पक्ष और विद्या के पक्ष में भी कमी रहेगी। जबकि छठे भाव में शुक्र होगा, क्योंकि यह पंचमेश है मकर लग्न की कुंडली में और पंचमेश छठे भाव में होगा, तो इस संबंध में सब जगह से हानि ही देगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा चिंतित रहने वाला हो जाता है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में व्यय भाव को देखेगा, सीधे 12वें भाव को, तो खर्चा बहुत अधिक कराएगा। बाहरी स्थान के संबंधित शक्ति और लाभ की प्राप्ति भी हल्की फुल्की करा देगा। 7वें भाव में शुक्र होगा तो लाजमी है चंद्रमा की कर्क राशि में होगा, वो मकर लग्न की कुंडली में, और इसके प्रभाव से जातक को सुंदर सुयोग्य स्त्री मिलेगी और स्त्री जातकों के लिए सुंदर सुयोग्य पुरुष प्राप्त होगा। बुद्धिबल चातुर्य व्यवसाय में और गृहस्थ में ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा सुख मिलता है। पिता विद्या और संतान पक्ष से भी सुख मिलता है। घरेलू सुख जो है उनका बहुत, घरेलू जीवन जो है बड़ा आनंदमय रहता है। यहाँ से शुक्र 7वीं मित्र दृष्टि से शनि की मकर राशि में पहले भाव को देखेगा, लग्न को। शरीर के भाव में देखने से जातक का शारीरिक सौंदर्य बहुत बेहतर होता जाएगा, उसमें प्रभाव बहुत बढ़ेगा, उसे राजकीय क्षेत्र से सम्मान भी अच्छा मिलेगा और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी। जबकि मकर लग्न की कुंडली में 7वें भाव में शुक्र होगा, तब अन्यथा 7वें भाव का शुक्र अनिष्टकर भी माना जाता है। 8वें भाव में अगर शुक्र है तो लाजमी है मकर लग्न की कुंडली में वो ग्रह राशि सूर्य की सिंह राशि होगी और सिंह राशि पर अगर शुक्र होगा तो आयु और पुरातत्व का लाभ देगा। पिता पक्ष से संतान पक्ष से कष्ट का अनुभव कराएगा। राजकीय क्षेत्र में सम्मान कम मिल पाएगा, विद्या की भी कमी बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति परिश्रम गुप्त युक्तियों के बल पर अपनी उन्नति कर सकता है। और यहाँ से शुक्र अपनी 7वें मित्र से शनि की कुंभ राशि में द्वितीय भाव को देखेगा 8वें भाव से, तो जातक को धन और कुटुंब का भी सामान्य सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर शुक्र 8वें भाव में उतने बुरे फल नहीं देता है मकर लग्न की कुंडली में जितने की और जगह पर देता है कभी कभार। 9वें त्रिकोण भाग्य और धर्म में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित नीच के शुक्र के प्रभाव से जातक की भाग्य उन्नति में बाधाएं आती हैं। उसका भाग्य उन्नति में बार बार उसे कष्ट होता रहता है। भाग्य उन्नति विशेष रूप से नहीं हो पाती है और धर्म का पालन भी ठीक प्रकार से वो नहीं कर पाता है। पिता संतान विद्या राज्य व्यवसाय के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलताएं उसे मिलती हैं। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देखेगा, जो कि 3रे भाव में होगी, तो जातक को भाई बहनों का सुख विशेष रूप से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ 9वें भाव में है। पराक्रम में वृद्धि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से उन्नति करता है। यही स्त्री जातकों के लिए भी इसको आपको अपने लिए भी अनुमान कर लेना चाहिए। 10वें केंद्र राज्य पिता व्यवसाय के भवन में अपनी ही तुला राशि पर स्थित स्वक्षेत्री शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता से पूर्ण सहयोग मिल जाएगा, राज्य से अत्यधिक सम्मान मिल जाएगा, व्यवसाय में भी बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। परंतु उसका संतान और विद्या पक्ष का जो बल है वो उससे भी बेहतर और बढ़कर रहता है। अपना बुद्धि और चातुरी के द्वारा ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है और हुकूमत पसंद न्यायशील व्यक्ति ऐसा होता है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि न्याय किया जाए, अन्याय कतई न हो। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं शत्रु से मंगल की मेष राशि में 4थे भाव को देखेगा, जहाँ पर कि माता भूमि मकान आदि का अच्छा सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा और उसका घरेलू जीवन आनंदमय बना रहेगा। 10वें भाव में अगर शुक्र है मकर लग्न की कुंडली में तो वो एक विशेष योग चिकित्सकों के लिए भी है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी चिकित्सक का कार्य करता है तो उसे भी बहुत उत्तम फल प्राप्त होते हैं और ऐसे
मामले में जहाँ पर कोई आदमी निजी व्यवसाय चिकित्सा के क्षेत्र में दवाइयों या किसी अन्य चीज़ का कर रहा है, तो उसको शुक्र का कुछ निदान कर लेना चाहिए, जिससे उसे अच्छी सफलता इस क्षेत्र में प्राप्त हो सके। 11वें भाव के शुक्र की बात करते हैं, जहाँ पर कि वृश्चिक राशि होगी मंगल की, और इस पर जातक की आमदनी की बहुत अच्छी वृद्धि हो जाएगी। शुक्र अगर 11वें भाव में होगा मकर लग्न की कुंडली में, तो साथ ही साथ उसे पिता राशि और व्यवसाय से भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी ही वृषभ राशि में 5वें भाव को देखेगा, जो कि संतान का विद्या बुद्धि का घर है। तो जातक का विद्या बुद्धि का क्षेत्र भी श्रेष्ठ रहेगा, संतान पक्ष से भी अच्छी सफलता यहाँ से मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी विद्या, अपने गुणों के बल पर सर्वत्र आदर, सम्मान और लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को भी हुकूमत पसंद है, और ऐसा व्यक्ति हुकूमत में प्रभावशाली व्यक्ति भी हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जबकि मकर लग्न की कुंडली में एकादश भाव में शुक्र हो, तब द्वादश भाव में अगर शुक्र है तो द्वादश भाव में लाजमी है कि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी मकर लग्न की कुंडली में। तो 12वें भाव में, व्यय भाव में अपने सामान्य शत्रु गुरु की धनुराशि पर स्थित अगर शुक्र होगा तो जातक के खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, बाहरी स्थान के संबंध से लाभ और शक्ति प्राप्त करा लेगा, परंतु पिता पक्ष से हानि, संतान पक्ष से कष्ट, प्रतिष्ठा और विद्या के क्षेत्र में कमी और मानसिक चिंताओं का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर हावी रह सकता है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं मित्र से बुध की मिथुन राशि में 6ठे भाव को देखेगा, 12वें भाव से सीधा उल्टा नीचे की तरफ को। तो जातक शत्रु पक्ष में चातुर्य द्वारा अपना कार्य निकालने में समर्थ होगा, और उसकी उन्नति कुछ विलंब से होती है। ऐसा व्यक्ति जिसका कि मकर लग्न की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र है, उसकी भाग्य उन्नति एक मध्य अवस्था में ही हो पाती, जीवन के पहले युवा अवस्था में होना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर 12 भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शुभाशुभ फल मकर लग्न की कुंडली में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और आप ज्योतिष संबंधित जिज्ञासा रखते हैं जानकारी की, तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, और अपने मित्रों में इसको बताने के लिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे मकर लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक सूर्य पुत्र शनि क्या शुभाशुभ फल देंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।